प्यारे बच्चों, 18 जनवरी की परीक्षा में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। नवोदय एडमिट कार्ड लेकर जाना क्या ज़रूरी है? जवाब है हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है। बल्कि ज़रूरी नहीं, अनिवार्य है। बिना एडमिट कार्ड के आपको नवोदय परीक्षा से वंचित किया जा सकता है। नवोदय का एडमिट कार्ड लेके जाते समय एक बात का ध्यान रखें कि जहां पर आपके सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट हैं वहां पर आप अपने सिग्नेचर कर जाएंगे। क्या एडमिट कार्ड के साथ कोई अन्य आईडी भी साथ ले जाना है? एडमिट कार्ड के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी अन्य आईडी साथ लेकर जाना अनिवार्य होगा। इसके लिए आधार सबसे सही विकल्प रहेगा। परीक्षा में हमें कौन सा पेन लेकर जाना चाहिए? परीक्षा में हमें ऐसे पेनों को प्रेफरेंस देना चाहिए जिनकी पॉइंट कम से कम 1 mm की हो, क्योंकि पॉइंट जितनी ज़्यादा मोटी होगी हमें उन राउंड सर्कल्स को ब्लैक करने में उतनी ही ज़्यादा आसानी होगी। रोरिटो और योनोमैक्स उन्हीं में से दो पेन हैं। इसके अलावा रेनॉल्ड्स के भी पेन आते हैं जिनकी पॉइंट 1 mm की होती है, आप उन्हें ही प्रेफरेंस दें। आप इनके अतिरिक्त भी कोई भी ब्लैक और ब्लू पेन लेकर जा सकते हैं, लेकिन उनसे सर्कल्स को ब्लैक करने में आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा। परीक्षा में पहुंचने का समय क्या होगा? क्या सभी को परीक्षा के लिए समान समय मिलेगा? सभी को केंद्र पर 10:30 बजे तक अविलंब पहुंच ही जाना है। विलंब घातक सिद्ध हो सकता है। सभी अभ्यर्थियों को 11:15 से 11:30 बजे तक निर्देशिका पढ़ने का समय दिया जाएगा। दिव्यांग अभ्यर्थियों को 40 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा, जो पेपर के 2 घंटे की अवधि के अतिरिक्त दिया जाएगा। प्रश्न पुस्तिका यानी कि बुकलेट मिलने पर सबसे पहला कार्य क्या करना है? बुकलेट मिलने के पश्चात हमारा सबसे पहला कार्य होगा उसमें प्रश्नों की संख्या चेक करना कि उसमें पूरे 80 प्रश्न हैं या नहीं, और प्रश्न पुस्तिका कहीं से फटी या मिसप्रिंट तो नहीं है। पेपर शुरू होने पर सबसे पहला कार्य क्या करना है? पेपर शुरू होने के बाद सबसे पहला कार्य है उत्तर पुस्तिका को ठीक से पढ़ना और अपने रोल नंबर को बहुत ही स्पष्ट अंकों में अर्जित करना। सबसे पहले देखिए, मान लीजिए हमारा रोल नंबर है 3257145145। तो आपके डिजिट ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल स्पष्ट हो। उसके अलावा मान लीजिए आप दूसरा ब्लॉक आता है अभ्यर्थी का नाम, यानी कि आपका नाम वो बड़े अक्षरों में होना चाहिए इंग्लिश में। मान लीजिए मेरा नाम अमन है तो मैंने लिख दिया AMAN, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आता है पिता का नाम, तो पिता का नाम भर देंगे, वो भी कैपिटल लेटर में होना चाहिए। मान लीजिए पिता का नाम है बलजीत, तो BALJEET। ठीक, उसके बाद आपका आता है, इस पेज पर कुछ भी नया नहीं होगा। रोल नंबर भरने के आपको निर्देश दिए गए हैं कि आप किस तरह से रोल नंबर भरेंगे और उसको किस तरह के सर्कल को ब्लैक करेंगे। तो उसके बाद पेज पलटेंगे आप। पेज पलटने पर आपके सामने क्या आता है? सबसे पहले आपको अपना रोल नंबर भरना है। जैसे मैंने भरा था 32571445, और उसके बाद जो आपको बुकलेट मिलेगी उस पर एक नंबर अर्जित होगा, उसे यहाँ पर उतारना है और इसी अनुसार यहाँ पे दोबारा से आपको रोल नंबर लिखना है 32571445 हो गया। मुख्य प्रश्न पुस्तिका यानी कि जो आपको क्वेश्चन बुकलेट दी जाएगी उसका नंबर, फिर स्टेट कोड, डिस्ट्रिक्ट कोड, ब्लॉक कोड, सेंटर कोड। ये कोड या तो आपकी प्रश्न पुस्तिका में दे रखे होंगे बुकलेट में, अदरवाइज जो सेंटर होगा वो आपको इसको प्रोवाइड करवाएगा कि आपको किस में क्या भरना है। ठीक, अब गोले की बात रही। गोला मैंने आपसे कहा था कि आप कम से कम 1 mm का बॉल पॉइंट लेंगे, ब्लू लें या ब्लैक लें, कोई सा भी, वो आपकी मर्जी है। इससे देखिए ये जो है 1 mm का इसकी पॉइंट नहीं है, तो इसे सर्कल करने में काफी समय लगेगा। देखिए पहले में 3 है तो 3 भरना है आपको। आप पहले केवल डॉट लगाइएगा कि अगर आपसे गलती हो जाए तो आप उसे सुधार सकें, क्योंकि अगर पूरा सर्कल कर लिया तो फिर उसके बाद गलती में सुधार नहीं हो सकता। दूसरे में 2 है तो 2 पे डॉट लगा लीजिए, उसके बाद 5 पे, फिर 7, फिर 1, फिर 4, उसके बाद 5। अब इसके बाद आप क्रॉस चेक कीजिए कि आपने कुछ गलत तो नहीं लगाया। ठीक है, क्योंकि एक बार गलती हो गई बच्चों तो उसमें सुधार नहीं हो पाएगा। जब आप बिल्कुल सुनिश्चित कर लें कि आपने सही ही टिक लगाए हैं सर्कलों पर, तो तब उसके पश्चात आप उन्हें गोला करना शुरू करेंगे और सर्कल को इस तरह से ब्लैक करेंगे कि उसमें किसी भी तरह का व्हाइट पार्ट ना दिखे। ठीक है, इसमें थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन अगर 1 mm बॉल पॉइंट होगा
तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। फोर एंड देन 5। ठीक है बच्चों, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें भर जाने के बाद आपकी आंसर शीट वाला एरिया आ जाएगा। अब यहाँ पर कुल आपको 80 प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है बच्चों, और इसमें भी किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना है भरते वक्त। किस विषय के कितने प्रश्न और उनके अंक क्या क्या होंगे? पेपर में कुल 80 प्रश्न होंगे, जिसमें 40 मानसिक योग्यता, 20 गणित और 20 ही भाषा के होंगे, और प्रत्येक प्रश्न 1.25 नंबर का होगा। क्या पेपर में किसी तरह की नेगेटिव मार्किंग भी है? पेपर में किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए प्रयास कीजिएगा कि प्रत्येक दशा में आपको 80 के 80 प्रश्न करके ही आना है। नवोदय विद्यालय में कितने नंबर पर प्रवेश मिल जाता है? सामान्य वर्ग 71 से 76% पर, अन्य पिछड़ा वर्ग 69 से 70% पर, अनुसूचित जाति 60 से 68% पर, अनुसूचित जनजाति 55 से 60% पर अनुमानतः प्रवेश पा जाते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। इसे शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा बच्चों को इसके बारे में जानकारी मिल सके।